चाइना ने फिर से पूरी दुनिया को हिला दिया। लास्ट टाइम कोविड की वजह से पूरी दुनिया डरी हुई थी और इस बार चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है जिसका नाम है डीप सीक, और इसके बाद पूरी दुनिया हिल चुकी है। सभी न्यूज़पेपर, सभी टेक एक्सपर्ट्स इसको कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये डर है कि गूगल एंड चैट जीपीटी जैसी कंपनियां भी बंद हो सकती हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप यहां पे एक आर्टिकल देख सकते हैं जो अल जजीरा में पब्लिश हुआ है, जिसमें बताया गया है कि चाइना का एक एआई स्टार्टअप है जिसका नाम है डीप सीक, उसने पूरी दुनिया में एक शॉक वेव क्रिएट कर दी है, जिसके बाद ग्लोबल टेक इंडस्ट्री हिली हुई है। जिसके साथ आप देख सकते हैं एनवीडिया जो एक कंपनी है उसके $600 बिलियन शेयर मार्केट से गायब हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना की ये जो डीप सीक ऐप है इसकी वजह से। लेकिन यहां पर एलन मस्क का ये कहना है कि जो ये पैसे गायब हुए हैं, जो स्टॉक मार्केट में ये भूकंप आया है अमेरिका की, ये डीप सीक की वजह से नहीं आया है। ये नहीं मानते कि ये उसके कारण है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये डीप सीक टेक्नोलॉजी क्या है, क्यों बनी हुई है ये न्यूज के अंदर, और इससे अदर चैटबॉट्स को क्या खतरा होने वाला है, और साथ ही साथ इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन हम ड्रॉ लाइन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मोस्टली डिप्लोमेट पे मैसेज कर सकते हैं। मैं काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कराता हूं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज एआई डीप सीक एआई लेटेस्ट न्यूज क्या है कि ये जो डीप सीक है ना, ये चाइना की एक स्टार्टअप है जो एआई मॉडल पे फंक्शन करती है, और इस डीप सीक को चाइना ने अमेरिका के कॉस्ट के मुताबिक बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट में डेवलप कर लिया है। आप कहेंगे कि ये है क्या? आपने नाम सुना होगा, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, जिसमें आप कोई भी कमांड डालते हैं वो आपको आंसर दे देता है। वैसे ही डीप सीक फंक्शन करता है, लेकिन चैट जीपीटी से काफी एडवांस है, हाईली एक्यूरेट है, और ये डेवलप हुआ है आपका एआई मॉडल पे। एआई मॉडल को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं ये चैट जीपीटी है, ये जेमिनाई है गूगल का, इन दोनों को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इतने एक्यूरेट नहीं है जितना एक्यूरेट आपका डीप सीक है चाइना का, और इसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी एक्यूरेसी पे थ्रेट आने की वजह से ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या डीप सीक टेक ओवर करने वाला है। और ये मॉडल बेसिकली डेवलप है एआई के ऊपर। एआई क्या होता है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करता है, यानी कि मशीन जो है एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करती है। अगर जैसे आप मेरे से कोई सवाल पूछे तो मैं आपको आंसर दे सकता हूं, वैसे अगर मैं मशीन से कोई आंसर पूछ रहा हूं तो वो आंसर कर सकती है। आपने एप्पल का नाम सुना होगा, एप्पल के अंदर सिरी होता है, आप बोलते हैं हे सिरी आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, वो आपको तुरंत जवाब दे देते हैं। लेकिन सिरी भी इतनी एडवांस नहीं है जितना डीप सीक एडवांस हो चुका है। ऑलराइट, यहां पे एक सवाल है आपके लिए कि आप बताइए मुझे कि हु इज द फादर ऑफ एआई? एआई का फादर किसको कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर नहीं पता तो मैं वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं सबसे मेन है इसकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी। सपोज मान लीजिए आपने इसको एक कमांड दी है, कोई कोड बनाने के लिए दिया है, कोई डायग्राम बनाने के लिए दिया है, तो डीप सीक बहुत ही हाईली एक्यूरेसी के साथ बना सकता है, और ये एक पावरफुल ओपन एआई के थ्रू डेवलप किया गया है। और डीप सीक के साथ जो नाम है वो है डीप सीक R1 मॉडल। याद रखिएगा, एक इसका V3 मॉडल है, एक इसका R1 मॉडल है। R1 एक काफी एडवांस मॉडल है, किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को करने के लिए, कोडिंग को करने के लिए हाईली एक्यूरेट फंक्शन करता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आपको आगे आने वाले टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करते हैं इसके अंदर लिमिटेशंस है, कुछ सेंसरशिप्स है, कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी से कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन करे वो आपको आंसर कर देगा, आपको गूगल का जेमिनाई है उससे कोई पॉलिटिकल आंसर करे वो आपको कर देगा। लेकिन अगर आप डीप सीक से कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन करते हैं वो आपको आंसर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां इसको चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा सेंसर किया गया है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं एक जगह है तियाननमेन स्क्वायर, वहां पर एक मसकेर हुआ था, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी तो इसने इंफॉर्मेशन देने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने यहां पर इसको सेंसर कर दिया, इसको बैन किया हुआ है। वैसे ही किसी ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक क्वेश्चन डाला था, तो अरुणाचल प्रदेश की इंफॉर्मेशन भी देने के लिए इसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू चाइना अरुणाचल प्रदेश उनकी टेरिटरी है, बट वो इंडिया की टेरिटरी है, और इसी वजह से चाइना जो है उस पर सेंसर लगा रहा है। और उससे यह क्लियर पता चलता है कि ये जो
डीप सीक है ये डायरेक्टली कंट्रोल किया गया है, किसके द्वारा? ये चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चाइनीज गवर्नमेंट इस पे सेंसरशिप प्रोवाइड कराती है। आपको सही इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलेगी जो चाइना चाहता है आपको डिलीवर करना। अगर आप चाइना की कोई भी टेरिटरी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में सर्च करेंगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी के पास वो इंफॉर्मेशन जाए। तो आगे बात करते हैं, इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। एआई डेवलपमेंट मॉडल है, अगर आप देखिए वेस्ट में कंट्रीज हैं आपकी, बहुत सारी यूरोप में है आपका अमेरिका है, यहां पर जो कॉस्ट आती है वो बहुत हाई कॉस्ट है। क्या है? वो बहुत हाई कॉस्ट है। जैसे कि ओपन एआई जो बना हुआ है आपका, GPT-4 बना हुआ था, वो आपका अराउंड $100 मिलियन पे बना था, लेकिन चाइना ने ये सिर्फ 600 मिलियन पे बना दिया। यानी कि डीप सीक जो है उसके लिए जो कॉस्ट लगी है वो सिर्फ $6 मिलियन लगी है। ये बहुत ही कॉस्ट, आप देख रहे हैं $6 मिलियन और $100 मिलियन में कितना अंतर है। तो इसी वजह से ये क्या है, काफी कॉस्ट एफिशिएंट है और हाईली एक्यूरेट है, इस वजह से भी ये काफी अच्छा फंक्शन करती है। आगे अगर मैं बात करूं आपका, इसके क्या है सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? सिक्योरिटी चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं, जैसे ही ये ऐप लिस्ट हुई है एप्पल पे, एप्पल का जो स्टोर है वहां पर लिस्ट हुई है, लोगों ने इतनी तेजी से इसको डाउनलोड करना स्टार्ट किया, ये काफी हाईली रेटेड में आ गई है। अब इसकी वजह से अमेरिका को कंसर्न हो गया है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि टिकटॉक ऐप भी बैन कर दी गई थी। इंडिया तो ऑलरेडी बैन कर चुका था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने बैन किया था, ये बोलकर कि टिकटॉक जो है वहां के लोगों की, सिटीजन्स की जो प्राइवेसी है उसको ब्रीच कर रहा है और डेटा को वहां से ले जाने की कोशिश कर रहा है। वहां से चाइनीज गवर्नमेंट उस डेटा को एक्सेस करती है, उसको यूज करती है। अगर आप देखें अब इसका कंसर्न क्या है, क्यों है ये डीप सीक जो है थ्रेट क्यों है? ये चैलेंज करता है यूएस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डोमिनेंस है उसको थ्रेट करता है। क्योंकि इससे पहले क्या था, चैट जीपीटी था, ये आपका अमेरिका में डेवलप हुआ है। इसके बाद अमेरिका नहीं बोलूंगा, इसको वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट में डेवलप हुआ है। फिर आपका जो है गूगल का क्या है, जेमिनाई है, ये भी आपका वेस्ट में डेवलप हुआ है और ये वेस्ट के द्वारा डोमिनेटेड था, खासकर अमेरिका के द्वारा डोमिनेटेड था इस टेक्नोलॉजी को लेकर। और ये बहुत ही ये हाई, इसमें जो कॉस्ट आया था ना, हाई कॉस्ट आया था, ये कॉस्ट एफिशिएंट नहीं था, लेकिन चाइना ने ये बहुत ही सस्ते में बना दिया है। तो इसलिए ये एआई डोमिनेंस में चाइना को अमेरिका को काउंटर कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, कॉस्ट इफेक्टिव है और यूएस की जो डोमिनेंस है एआई में, इसको क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। साथ के साथ हमें यहां पे इंपॉर्टेंट है जानना कि अभी रिसेंटली जैसे ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं और ये खबर ट्रंप तक गई है, ट्रंप ने इसका कंसर्न उठाना स्टार्ट कर दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे, क्या ये अमेरिका में एप्लीकेबल करने लायक है या नहीं है, क्या ये टिकटॉक की तरह अमेरिका की सिक्योरिटी को ब्रीच करेगा या नहीं ब्रीच करेगा, तो वो हम आगे देखने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं द एआई रेस अ स्ट्रेटेजिक मोमेंट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली ना पेरिस के अंदर एआई समिट होने वाली है, यानी कि पेरिस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होने वाली है। वहां पर आप देख सकते हैं कि चाइना इस बात को पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा दैट वी हैव टेक्नोलॉजी, बट इंडिया यहां पर इसका एडवांटेज ले सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में इसरो जो है वो चैलेंज करता है, वो काउंटर करता है किसको, नासा को काउंटर करता है इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट लॉन्च, क्योंकि हम बहुत ही सस्ते में, बहुत चीप रेट में कर देते हैं, जो नासा बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लेता है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया जो लगा हुआ है वो सिर्फ कास्ट के पीछे लगा हुआ है। पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे, इंडिया कास्ट के पीछे भग रही है। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि इंडिया के अंदर अभी तक डेटा प्रोटेक्शन के लिए भी कोई लॉज नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली जब ओसाका में G20 की समिट हुई थी, वहां पर पीएम मोदी ने पीच किया था कि डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि चाइना, अमेरिका जैसी कंट्री इसका मिसयूज कर सकती है। नाउ आगे बात करें कि डीप सीक और स्पुतनिक पैरेलल, ये क्या है? मैं आपको बता दूं कि सोवियत यूनियन ने एक स्पुतनिक लॉन्च किया था 1957 में। तब यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था और ये बहुत बड़ा टेंशन पॉइंट था और ये स्टार्टिंग टाइम था कोल्ड वॉर का। और माना जा रहा है कि अब जैसे ही
चाइना ने ये डीप सीक वाली चीजें की है, जैसे चाइना की जीडीपी इंप्रूव हो रही है अमेरिका के काउंटर पार्ट में, बहुत जल्दी चाइना अमेरिका की जीडीपी को भी क्रॉस कर लेगा, टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांस हो रहा है। वैसे ही हम एक नया कोल्ड वॉर देखने को मिल सकता है। और वैसे भी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट रहते हैं चाइनीज पॉलिसी के, वो काफी सारे सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर रशिया और चाइना दोनों साथ साथ में ही रहते हैं, तो ये दोनों काउंटर कर सकते हैं अमेरिका को। लेकिन अमेरिका भी शांत नहीं बैठेगा, वो पक्का चाइना पे सैंक्शंस लगाएगा, बहुत सारे सैंक्शंस लगने वाले हैं। और खासकर डीप सीक को तो इंप्लीमेंट नहीं होने देगा, क्योंकि ये उसके लिए काफी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। अब बात करते हैं कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इंडिया स्ट्रैटेजी रोल इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस। इंडिया को इसका बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जिस तरीके से इंडिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी जो ऐप है उन पर मिस इंफॉर्मेशन फैलती है। इंडिया की जो सोसाइटी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि यहां पर डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी है तो इस एआई का यूज करके, इस मशीन लर्निंग का यूज करके, मिस इंफॉर्मेशन का यूज करके इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। तो उसके लिए भी इंडिया को बहुत जल्दी ये काउंटर करना पड़ेगा। फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए इन सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, अब जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में सवाल पूछा था कि फादर ऑफ एआई कौन है, तो नाम याद रखेगा, जॉन मैकैर्थी। जॉन मैकैर्थी नाम है उनका, जिनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर, जिन्होंने ये कॉइन किया था, ये टर्म कॉइन किया था 1956 में। ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई है, आप भी कुछ एड ऑन करना चाहते हैं इसमें, तो आप वो सब एड ऑन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, हम वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक कमेंट, हमारा जो कमेंट बॉक्स होगा वो एक तरीके का हमारा फोरम होगा, जहां पर हम ये सभी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मेरे सभी व्यूअर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।